इस जगह पे कोई और रहता तो सुसाइड कर लेता, कोई और रहता तो घर छोड़ के चला जाता। एचसीएल में मैंने 6 महीना जॉब किया, फिर छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हमने बहुत सारा ऐसा बिजनेस किया जिसमें मैं फेल पे फेल होता चला गया। हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर भरोसा नहीं था कि अब इसे पैसा दिया जाए या नहीं दिया जाए। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में चले गए, वहाँ पे 2.5-2 लाख नुकसान हो गए। फिर वो बिजनेस भी फेल हो गया। हमारे किस्मत में पता नहीं क्या था, जो लड़का मैंने रखा था वहाँ काम करने के लिए, वो उसी रूम में सुसाइड कर लिया। नमस्कार, मैं निजानंद कुमार। हमारा घर कटका हुआ। हम कुछ ऐसे सफल व्यक्ति नहीं हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो एक संघर्षशील काम है। हमारा फार्म है मिथिला मशीनरी, जो कि लघु कुटीर उद्योग से रिलेटेड जितने भी मशीनें आती हैं, सारे मशीनें का सेल, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह देखती हैं, जो हम गांव से स्टार्ट किए। और हमारा जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है, जो आपको ये दिखाएगा कि हमें ये नहीं दिखता कि मैंने बहुत कुछ ऐसा किया, लेकिन जो आपको दिखता है कि हाँ, इस जगह पे ये कोई और रहता तो सुसाइड कर लेता, कोई और रहता तो घर छोड़ के चला जाता, ऐसा कुछ। तो मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि ये सब करता, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो मैं अपना छोटा सा अपना जो स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई 2011 में। 2011 में मैं एचसीएल में सेलेक्ट हुआ था। वहाँ मैं कैंपस सिलेक्शन हुआ था। मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग जेटकिंग से किया था। हार्डवेयर नेटवर्किंग जेटकिंग से करने के बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था एचसीएल में। एचसीएल में मैंने 6 महीना जॉब किया, फिर छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे अपना बिजनेस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, और वो बिज़नेस 3 पार्टनर से किया था, क्योंकि मैं उस समय में स्टूडेंट था और घर से हमारे परिवेश ऐसे हैं कि जॉब देखते हैं, बिजनेस के पीछे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो यही सब बात है जिस कारण से मैं फिर उधर छोड़ के 3 पार्टनर से कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का सॉल्यूशन सेंटर खोला था। फिर वहाँ पार्टनर में आपस में खटपट होने के बाद मैं हिमाचल प्रदेश चला गया। मेरे एक बीच वाले पापा थे उनके पास, तो वहाँ मैं असिस्टेंट QC केमिस्ट का काम किया। फिर वहाँ भी काम छोड़ने के बाद काम करते करते मैं शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट किया। शेयर ट्रेडिंग में जो भी मैं अमाउंट लगाता था, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं एजुकेटेड नहीं था उस लाइन में, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपने बीच वाले पापा को देख देख के सीखा। सीखने के बाद मैं ऐसा ट्रेडिंग करता था कि जो भी अमाउंट लगाता था उसका 1% मैं एवरी ट्रेडिंग डे निकाल लेता था। एक एवरेज था ऐसा। तो मैं वही करते करते फिर जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ हमने ये असिस्टेंट QC केमिस्ट का जॉब पकड़ा था कॉस्मोस फार्मा में। फिर वो करते करते मैं जब शेयर ट्रेडिंग करने लगा तो मैं जॉब छोड़ दिया और उसी में फिर मेंटेनेंस का काम कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। फिर वो भी छोड़ने के बाद जब शेयर में अच्छे अर्निंग होने लगे तो उधर डिस्टर्ब होता था शेयर मार्केट, तो फिर मैं जॉब को छोड़ के गाँव चला आया और गाँव से अपना ट्रेडिंग करता था। ट्रेडिंग करते करते बहुत कुछ ऐसा पैसा नहीं था मेरे पास। फिर हमने मार्केट से इंटरेस्ट पे उठाया 2%, 4%, 5% पे। उन्हें मैं पर मंथ इंटरेस्ट पे करता था और अपना जो है सेविंग बचाता था। और वो सेविंग हमारे पास हमारे एज बहुत कम थे, तो सेविंग नाम के कुछ चीज़ थे नहीं। जो भी कमाता था वो खर्च हो जाता था। तो फिर उसी के साथ साथ फिर भी हमने 4-5 लाख रुपए 3 साल में कमाए। 2015 में हमने CFL बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, जो हमारा स्मार्ट नाम से था, इमेजिन स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर CFL का टाइम ख़त्म होने लगा तो हमने LED में कन्वर्ट कर लिया अपनी कंपनी को। LED बनाता था। फिर LED बल्ब बनाने के साथ साथ जो है धीरे धीरे काम करता गया। कुछ ऐसा टाइम आया कि मेरे से एक मेरी छोटी बहन थी, उसका शादी ठीक हुआ और घर में पैसों की थोड़ी दिक्कत थी, तो डेट एक्सटेंड होने वाला था। तो दादाजी बोले कि डेट एक्सटेंड होगा। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप मुझे कितने दिन में पैसा दे दोगे? उन्होंने बोला 1 महीने में। मैं बोला मैं 3 महीने बाद आपसे लूँगा। ऐसा करके मैं अपना सारा लगभग 26-27 लाख रुपया में जो इधर उधर और कुछ लायबिलिटियाँ भी ली, कुछ रिलेशन में भी पैसे लिए करके मैंने लगा दिया। अब जो पैसा मेरा इंटरेस्ट पे था वो लग गया शादी में कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आ जाएंगे। फिर वो
आ नहीं सका और दादाजी भी एक्सपायर कर गए। तो फिर मैं वहाँ पे फेल्योर हो गया था। हमारा सिलसिला ऐसा रहा कि हमने बहुत सारा ऐसा बिजनेस किया जिसमें मैं फेल पे फेल होता चला गया, चाहे वो रीज़न जो भी हो। कभी मतलब वो पैसा नहीं रहने की वजह से, कभी फिर अपना कारोबार छोटी पैमाने पे शुरू किया तो फिर वहाँ मतलब ये सब खत्म होने के बाद हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में चले गए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मैं गौ पालन करता था, उससे फिर बत्तख पालन करता था, मछली का खेती करता था, मोती का खेती करता था। सब इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट थे, एक दूसरे से रिलेटेड थे। वहाँ क्या हुआ तो जो लड़का मैंने रखा था वहाँ काम करने के लिए, वो उसी रूम में सुसाइड कर लिया। फिर वहाँ से भी हमें छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे कोई देखने वाला था नहीं। मैं 1000 बत्तख पाला था। 1000 बत्तख पालने का मतलब था उस समय में कि यदि वो मैच्योर हो जाता है तो एक बत्तख का कीमत 1000 होता था, तो उस जगह पे 10 लाख। एक दिन में हमारा 250 बत्तख को लोमड़ी ने काट लिया, तो वहाँ पे 2.5-2 लाख नुकसान हो गए। बहुत सारा ऐसे फिर नुकसान होने का कगार आने लगा। हम भी कहीं और मतलब इंगेज हो जाते थे तो इधर नुकसान होना शुरू हो जाता था। इसी सब तरह से फिर वो बिज़नेस भी फेल हो गया। वो बिज़नेस फेल होने के बाद फिर पापा भी मतलब थोड़ा सा होश में आया तो पापा बीमार हो गए। पापा बीमार हुए, उसके बाद उधर से फ्री हुआ तो मतलब पापा हॉस्पिटल से घर पे आए, अगला दिन मेरे जीजा एक्सपायर कर गए। तो ये और ऐसे ही चल रहा था। ये सब करते करते भी फिर भी हमने मतलब बिज़नेस का ठाना था। फिर हमने बिज़नेस किया। फिर हम लघु कुटीर उद्योग से रिलेटेड जो मशीनरियाँ आती है उसमें देखा। मतलब हमें कोई भी बिज़नेस देखने में इंटरेस्ट बहुत आता था। कोई भी मशीन देखा तो उस पर टाइम देता था। तो फिर मैं सोचा कि फिर मैं कोई एक बिज़नेस करूंगा, मेरा ध्यान किसी और मशीन पे जाएगा, तो फिर सोचूंगा ये भी कर लूँ। तो ऐसा क्यों ना हो कि सारा मशीन मैं एक साथ ही देखूँ। तो फिर मैं मशीनरी का शॉप डाल दिया, जो कि अभी हमने 5 फरवरी को स्टार्ट किया था। उसमें भी क्या है कि हम 3 महीना जो है हमारा बोहिनी जो स्टार्टिंग होता है वो तक नहीं हुआ था। फिर भी पैसेंस रख के हमने किया। एक दिन में मेरा फिर हम मतलब मार्केट में घूम घूम के विजिटिंग कार्ड बांटे, एडवर्टाइज़ वगैरह करवाया, बहुत कुछ ऐसा किया। उसके बाद फिर हमारा एक दिन में 2 मशीन बिका। उस दिन से फिर मैं मोटिवेट हो गया और धीरे धीरे करते करते आज हमारे मशीनरी शॉप का 1 साल नहीं हुआ, 5 फरवरी को होगा। लेकिन अभी हमारा जो है टर्नओवर वो 1 से 1.25 करोड़ के बीच में है। जब ये मैं मशीनरी शॉप का काम स्टार्ट किया, हमारा फार्म मिथिला मशीनरी जो कि आप जानते हैं, मिथिला मशीनरी जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमें कैपिटलों की दिक्कत थी। मतलब अपने इधर स्टार्टअप के लिए कैपिटल एक्वायर करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं इतना बिजनेस में फेल्योर हो चुका था कि हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर भरोसा नहीं था कि अब इसे पैसा दिया जाए या नहीं दिया जाए। उस जगह पे मेरे एक चाचा हैं जो कि भरवारा में बैंक मैनेजर थे, मुरारी कुमार। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप इसे पैसा दीजिए, यदि ये नहीं दे पाया तो मैं आपको दूंगा। ऐसा करके उन्होंने दिलवाया। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद भी 3 महीना तक हमारा कुछ एक रुपये का कुछ बिक्री नहीं हुआ। फिर भी वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और जब हम फर्स्ट टाइम मेरा बिका और खुशी से उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला सब ठीक हो जाएगा, तुम बस पैसेंस रखो। करते 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 हमने अभी के टाइम में लगभग मैं 250 से ज़्यादा मशीन का सेट बेच पाया हूँ। और जो लोग लेके अपने आप को समझते हैं कि हम कंपनी का मालिक हो गए, बॉस हो गए, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जो अभी भी संघर्ष करते हैं और अपने काम के लिए अपना 24/7 देने के लिए तैयार हैं, ऐसे सफल व्यक्ति भी हमारे साथ बहुत जुड़े हैं। मिनिमम 100 होंगे, क्योंकि हमारा जर्नी बहुत लंबा नहीं है। मैं 5 फरवरी को स्टार्ट किया था, 3 महीने बाद मेरा बोहिनी हुआ था। समझ सकते हैं कि आप 8-9 महीने में हमारे साथ इतना कुछ हुआ, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और फिर जो चाचा हमें कोऑपरेट किए थे उन्हें भी गर्व हुआ। आज हम अपना कमा के घर भी बनाए हैं और उन्हें भी प्राउड फील हुआ कि हाँ, मेरे सपोर्ट से ये सक्सेस हुआ। आज फिर हम नया एक इंडस्ट्री में आने जा रहे हैं जो मशीनरी लाइन से ही रिलेटेड है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतर रहे हैं। तो अवसर देने वाले भी हमारे समाज में होने चाहिए। हर एक व्यक्ति के प्रति मतलब हमेशा हर एक, यदि 10 बार आपने गलत किया तो ज़रूरी नहीं कि आप 11वां बार भी गलत ही करोगे या आप फेल ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक
अपने पे भरोसा हो, आप अवसरें मिलती हैं तो उसे आप स्वीकार करें। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।